तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है डोमेश कुमार और मेरे चैनल का नाम है डोमेश कुमार एजुकेशन। तो जैसे कि हमने हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर ही जान लिया होगा कि हम लोग आज की टॉपिक है हमारा अवकलन एवं समाकलन। यह फिजिक्स का टॉपिक है। अवकलन एवं समाकलन यह हमारा छोटा सा टॉपिक होता है। इसमें अवकलन एवं समाकलन कुछ गणितीय रूप होता है, इसे हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। तो अवकलन, इसका परिभाषा और इंट्रोडक्शन बुक से पढ़ लेंगे। मैं गणितीय रूप बता देता हूँ। तो अवकलन अवकलन के लिए कुछ प्रमेय होते हैं और इसके कुछ सूत्र होते हैं। जैसे कि सूत्र में है हमारा अवकलन के, हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? अवकलन। तो अवकलन के लिए कुछ सूत्र होते हैं, उसे हमें पता होना चाहिए तभी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले होता है अवकलन। तो अवकलन को हम लोग dy बाई dx के रूप में लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। ये अवकलन का रूल है, मतलब dy बाई dx। कोई भी y की x के सापेक्ष कुछ अंक का अवकलन करते हैं, वही है अवकलन। ठीक है। तो इसके कुछ सूत्र होते हैं जो कि ये है। तो y बराबर x की पावर n। तो इसका अवकलन क्या होगा? तो y बराबर x की पावर में, तो इसका अवकलन dy बाई dx, इसका अवकलन। तो इसमें क्या होता है, जो भी घात में रहेगा, किसी भी अंक मतलब x के घात में रहेगा, उसे आगे लाएंगे और उसे घात में एक माइनस कर देंगे। तो इसमें के घात में क्या है? n। तो इसे n को आगे लाएंगे, क्या n को आगे लाएंगे और x और इसके घात में एक कम कर देंगे। तो n-1 एक कम कर दिया। ठीक है। तो -1 एक कम कर दिया, तो इसका अवकलन क्या होगा? यही n-1, ये ऐसे करते हैं। ठीक, एक हो गया। और दूसरा है हमारा, यदि क्या है e, मतलब dy बराबर हम लोग है e की पावर x, इसका अवकलन क्या होगा? तो इसका dy बाई dx, इसका होता है e की पावर x, इसका यही है। ठीक है। और इसके बाद है हमारा log x। तो इसके बाद दो हो गया। और तीसरा है log x। इसका अवकलन क्या होता है? इसका अवकलन होता है d, मतलब log x बराबर dx, इसका होता है 1/x, इसका अवकलन 1/x। ठीक है। और उसके बाद है हमारा, उसके बाद है कुछ साइन कॉस वाला याद करना होगा, 10वीं में तो पढ़े हैं। जैसे कि इसका अवकलन d sin x बाई dx। अब इसका अवकलन क्या होगा? इसका होगा cos x, sin x का अवकलन होता है cos x। और उसके बाद है cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। माइनस को लगाना होगा ना, माइनस होता है माइनस sin x। उसके बाद होता है tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर x। ये याद करना होगा तभी बन पाएगा सवाल। ठीक है। 3 हो गया। अब इसे मिटा कर लिख देना। उसके बाद अब cot का अवकलन होगा, cot x का अवकलन होता है माइनस कोसेक का स्क्वायर x। क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है। और इसके बाद है सेक मतलब d
सेक एक्स का होता है सेक एक्स गुणा 10x। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स गुणा 10x। उसी प्रकार अब कोसेक का होगा कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स बाई कॉट एक्स। ठीक है, इसे याद करना होगा। और होते हैं तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अब y बराबर रखेंगे x की पावर 4। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, किसी भी की जैसे कि x की पावर n, तो इसके घात में रहेगा उसे आगे लाएंगे तो n x और एक माइनस करेंगे तो इसी को यहाँ लगाएंगे तो d x की पावर इसका अवकलन करेंगे dx। ठीक है, इसका अवकलन तो क्या होगा, इसके घात में क्या कितना है 4, 4 को आगे लाएंगे तो 4 को आगे लाएंगे और उसके घात में 1 कम कर देंगे तो 4 माइनस 1। ठीक है, तो इसका 4 को 4x, अब 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो इसका अवकलन ये निकल गया। ठीक है ना, आसान है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यदि y बराबर -4 हो यदि y बराबर -4 हो तो इसका भी वैसे अवकलन तो x -4 अपॉन dx इसका अवकलन होगा। तो पहले इसे लिखेंगे, आगे में है उसे लिखेंगे -4, अब x, अब इसके घात में 1 कम करेंगे तो -4 -1 अपॉन सॉरी। ठीक है, तो इसका -4 का -4, अब -4 में एक माइनस प्लस होता है तो 5, और चिन्ह बड़ा में तो बड़ा चिन्ह किसका है 4 का, तो माइनस में चिन्ह, तो इसका अवकलन ये निकल गया। ठीक है, ऐसे निकालना अवकलन। उसके बाद एक ले लेते हैं। यदि अब उसके आगे में अंक लगा हो तो जैसे कि 3x की पावर x की घात 5। ठीक है, तो अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पहले dy बाई dx लिखेंगे तो dy माइनस dx माइनस 5 तो dx। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे तो पहले इसे बाहर ही निकाल देंगे। अब अवकलन किसका हो, इसका होगा तो dx पर dx, ये पहले से 3 है तो उसे बाहर निकालेंगे, इसका होगा। तो उसके बाद 3 है 3, अब इसका गुणा करेंगे, क्या गुणा यहाँ पर, तो इसके घात में 5 है तो इसके घात को आगे लाएंगे, 5 x का x लेंगे, 5 में 1 घटाएंगे, 5 माइनस 1 तो निकलेगा इधर निकलेंगे तो 3 का 3 गुणा 5x, 5 में 1 घटाएंगे तो 4, तो 5 दिया इसे 15, एक गुणा करेंगे, 5 दिया 15 x की घात 4, ये निकल गया इसका अवलोकन। ठीक है, इसका अवलोकन निकल गया। अंक हो तो 2 या 3 अंक हो तो अब y बराबर रख लेते हैं, क्या रखेंगे 2x की घात 4 प्लस x माइनस 3, ये रख ले। अब एक बार इसका अवकलन करेंगे फिर एक बार इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा d2x पावर 4 माइनस dx, एक बार इसका अवकलन, अब प्लस प्लस, अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा dx माइनस 3 अपॉन dx। ठीक है, अब अवकलन करेंगे तो 2 का मतलब 2 बाहर निकाल देंगे और इसके घात में क्या है 4, 4 को आगे लिखेंगे और 4 में 1 घटा देंगे। ठीक है, और प्लस का प्लस, अब इसका घात में कुछ मतलब 1 ही है तो अब इसे घात में -3 है तो इसे -3 को आगे ला लेंगे और x का x -3 -1। ठीक है, अब 4 दूनी 8 x, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 और प्लस माइनस माइनस और
3x और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -4x, आगे चिन्ह प्लस है इसलिए। तो हमारा अवकलन ये निकला, हमारा अवकलन ये निकल गया। इसके बाद और आगे नहीं होगा, तो इसका अवकलन ये होगा। पहले एक बार इसका लेंगे अवकलन, फिर एक बार इसका अवकलन। तो इसका आगे ला लेंगे, एक कम करेंगे, एक कम करेंगे, आ जाए। अब देख लेंगे y बराबर करनी में x हो तो। अब करनी वाला भी देखेंगे। यदि देख रहे हो वीडियो तो एक कॉपी पेन पकड़ लो और अपने से भी बना, इस मतलब रोक लो। अब अपने से बना कर देख लो बनता है कि नहीं बनता, ऐसे अपने से भी बना कर देखना है। तो इसे हमारे और नोट करना है सबको, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पहले तो इसका अवकलन करेंगे डी करनी x अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसका अवकलन तो करनी में x है, उसे और कैसे लिखते हैं, मतलब करनी लगता है ना 1/2 हो जाता है, किसी भी अंग में आधा हो जाता है, करनी लगता है। तो कैसे लिखेंगे आधा होगा तो 1/2, तो डी एक्स 1/2 डी एक्स, ठीक है। इसलिए अब 1/2 है तो इसे आगे लाएंगे, तो 1/2 इसका अवकलन करेंगे तो एक्स का एक्स 1/2 मतलब 1/2। अब माइनस में 1 घटा देंगे तो 1 घटाएंगे तो समझ आ रहा है ना। अब इसका अब आगे बढ़ाएंगे तो x, अब इसे इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस 2 1 कम 2 माइनस 2, ठीक है। तो 1/2 x, अब 2 में 1 घटाएंगे तो -2 में 1 घटाएंगे तो -1/2, ठीक है। अब ये माइनस में है, अब x को नीचे लाना है तो 1/2 x 1/2। अब ये माइनस कहाँ गया, जब नीचे लाते हैं तो माइनस हट जाएगा और ऊपर लेंगे तो माइनस आ जाएगा, यदि प्लस करेंगे तो। अब 1/2, अब एक x 1/2 को कैसे लिखते हैं, इसे करनी में लिख लेंगे, तो करनी x ऐसे बोल रहे थे ना। ये होगा इसका अवकलन, इसका अवकलन ये होगा, ठीक है। समझ आएगा। पहले इसे अवकलन करना है तो एक x का मार के 1/2 हो जाएगा करने में, तो इसे करते हैं लिख देंगे। अब रख लेते हैं y बराबर जैसे कि एक सूत्र था वो u प्लस माइनस v था, ठीक है। इसका अवकलन क्या होता था डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये सूत्र था। इसे प्लस या माइनस रखेंगे तो एक बार इसका अवकलन एक बार इसका अवकलन। तो इसी सूत्र से एक क्वेश्चन होगा जो इस प्रकार है। इसे क्वेश्चन रख लेते हैं हम लोग, क्या 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये इसका अब अवकलन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हर एकक का अवकलन करेंगे। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले इसका अवकलन फिर इसका अवकलन फिर इसका अवकलन, तो क्या होगा डी 4x स्क्वायर माइनस डी एक्स, इसका अवकलन फिर प्लस है तो प्लस डी 3x अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन। अब इसके बाद प्लस है तो इसका अवकलन डी 5 बाई डी एक्स है, अब इसका अवकलन, ठीक है। तो अब एक एक का अवकलन कर दो तो एक पहले से 4 है तो बाहर निकल जाएगा 4 गुणा, इसके घात में 2 है तो 2 का गुणा होगा और x का x, अब 2 में 1 घटा देंगे 2 माइनस 1 सूत्र से पहले वाला। अब इसका अवकलन तो 3, अब इसके घात में कुछ नहीं मतलब 1 है तो इसे 1 माइनस 1 ऐसे 1 है 1 रहेगा ना। अब हमें x के सापेक्ष अवकलन होता है, तो कुछ भी अंक आ गए इसमें तो वो उसका मान होगा 0, ठीक है 0। मतलब सबसे बुक को उठाएंगे तो सबसे पहले यही मिलेगा कि y बराबर यदि c हो तो इसका मान आएगा 0, ऐसा ही रहता है ना, इसका मान आता है 0।
तो इसके बाद आगे इधर कर लेते हैं। अब 4 दूनी 8 और x का x 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो इसे नहीं लिखना पड़ेगा। अब 3 का 3, अब x की पावर इसे 0 है मतलब 1, मतलब 1 आ जाएगा ना, उसकी पावर 1 है, 0 है मतलब 1 आ जाएगा। तो 1 का गुण 3 के साथ करेंगे 3 ही आएगा, तो इसका मान कितना आ गया x 8x प्लस 3, इसका अवकलन ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक पहले एकक का अवकलन करे हैं, अब इसे इधर लाएं आगे लाएं, इसका कुछ भी नहीं मतलब 5 मतलब 0 आएगा और 0 ठीक है ना। हाँ, तो अब हम लोग करेंगे अवकलन। अब बताया था पहले कि यदि d साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x। ठीक है, साइन का अवकलन होता है cos और d cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो साइन का अवकलन होता है cos x और cos का x का अवकलन होता है माइनस साइन x। उसी प्रकार tan x का अवकलन होता है sec का स्क्वायर x और cot x के अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x और sec x का होता है sec x गुणा tan x और कोसेक का अवकलन होता है माइनस कोसेक गुणा cot x। यह गुणा होता है, मतलब पहले लिखवा चुका हूँ, इसे याद करना होगा तभी बनेगा। तो इसी का एग्जांपल में एक देख लेते हैं अवकलन। तो क्वेश्चन लिखते हैं, यदि y बराबर साइन x माइनस कॉस x हो तो, यदि साइन बराबर y बराबर साइन x माइनस कॉस x हो तो क्या होगा। पहले अवकलन करें तो क्या लिखेंगे dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx इसे लिख लेंगे। अब पहले साइन का अवकलन होगा फिर कॉस का अवकलन होगा, तो साइन पर d साइन x अपॉन dx इसका अवकलन, फिर माइनस d कॉस x dx। पहले इसका अवकलन होगा फिर इसका अवकलन होगा, पहले एक बार फिर एक बार, माइनस है तो माइनस। अब साइन x का अवकलन क्या होता है cos x और ये माइनस का माइनस, फिर अब cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, क्या माइनस साइन x। तो लिख लेंगे cos x का cos x माइनस माइनस प्लस साइन x, इसका अवकलन होगा ये। ठीक है, पहले इसका अवकलन करेंगे फिर इसका अवकलन करेंगे और माइनस है माइनस, और साइन x का अवकलन होता है cos x और माइनस का माइनस, और cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x के लिए तो cos x माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस साइन x, ये इसका अवकलन हुआ। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अब y बराबर क्या लेंगे, y बराबर 5x की घात 3 प्लस 2x माइनस 3 करनी x, ये बन जाएगा। एक बार बना के देखो, पॉज कर दो और बना के देखो। तो अब पहले क्या करेंगे, अवकलन करें तो dy बाई dx के रूप में लिखेंगे सबसे पहले। तो अब इसका अवकलन कर लेते हैं, तो इसका अवकलन होगा d 5x और 3 इंटू dx। ठीक है, अब उसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो 2dx अपॉन dx। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस d3 करनी x बाई dx, ये होगा इसका अवकलन। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 5 पहले से, तो 5 को बाहर निकालेंगे
अब गुणा में रख देंगे। अब इसके घात में 3 है तो 3 को आगे लाएंगे, x का x, इसके घात में 1 कम करेंगे, 3 माइनस 1, ठीक है। अब प्लस का प्लस, अब 2 है तो 2, और ई का इसका अवकलन क्या होता है मैंने बताया था, यदि y बराबर ई एक्स हो डी वाई डी एक्स तो इसका अवकलन होता है ये, तो इसका ई एक्स सही होता है अवकलन, तो ई एक्स एक्स, ठीक है। इसका अवकलन ई एक्स होता है, और ये माइनस है तो माइनस, और इसका अवकलन 3। अब 3 को बाहर निकालेंगे तो डी बाई ई डी एक्स, इसका अवकलन मतलब पहले किए थे तो करनी में है, करनी x है तो इसे क्या लिखेंगे, x पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 करनी में है तो लिख सकते हैं, तो ठीक है। अब इधर लिख देता हूँ ये, अब 5 तिया 15 गुणा कर देते हैं, और x का x, और 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2e(x), और इसका माइनस 3। अब इसे आगे लाएंगे, इसका भी अवकलन होगा, भी इसे आगे लाएंगे तो 1/2 पॉइंट, x है तो x 1/2 माइनस 1, ठीक है। 1/2 माइनस 1, इसका अवकलन करेंगे, पहले इसे आगे लाएंगे फिर इसमें 1 घटा देंगे, इसे मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन को नोट कर लेना पता हो तो। अब आगे ला लेंगे तो 15x का स्क्वायर, 15x का स्क्वायर प्लस 2e(x) माइनस, अब इसका गुना इधर करेंगे तो 3 1 कम 3, ऊपर का 3/2, अब इसे कर लेंगे x, अब 2 का गुना x के साथ करेंगे, 2 1 का 1 माइनस 2 1 कम 2, और बट्टे में 2 है, ठीक है। तो क्या होगा 15x का स्क्वायर प्लस 2e(x) माइनस 3/2 x, अब माइनस 1/2 ये आएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, और माइनस से तो माइनस, इसे मिटा देता हूँ, बराबर इसे लिख लीजिए 15x का स्क्वायर प्लस 2e(x), माइनस है तो माइनस 3, अब x को नीचे लाएंगे तो 2, ऐसे नीचे लाएंगे तो ये प्लस में माइनस में वो प्लस आ जाएगा, और प्लस आएगा तो 1/2 करनी 2 आएगा तो 2 आएगा, तो इसे करनी में लिख लेंगे तो 1/2 करनी x, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और सवाल लेंगे, मतलब इसमें रखेंगे y बराबर यदि sin x log x होगा, क्या ये होगा। अब इसका अवकलन करना है, log x का अवकलन, ये ई रहता है छोटा, ठीक है। इसका हमें अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करने पहले अवकलन करना है, तो पहले बताया क्या था, इसका अवकलन करना है तो एक सूत्र था, वो क्या है, यदि u/v u के y के बराबर होंगे तो एक गुणा में रहेगा, एक गुणा में रहेगा, तो क्या बोला था, एक बार इसका ये गुणा में रहेगा, अब इसका अवकलन होगा, उसके बाद बीच में प्लस, अब उसके बाद इसका गुणा फिर इसका अवकलन, जैसे पहले इसका गुणा d, अब इसका अवकलन dv/dx, अब इसमें प्लस, अब ये हो गया इसका गुणा इसका अवकलन, अब इसका गुणा अब इसका अवकलन, तो इसका गुणा रखेंगे, अब u का अवकलन u/dx, तो ऐसे है ना, एक गुणा में है तो ऐसे ही होगा, पहले इसका, तो हमारा इसमें क्या होगा कि पहले इसका गुणा फिर इसका अवकलन फिर इसका अवकलन फिर इसका गुणा, तो क्या होगा, पहले dy/dx, ठीक है। तो पहले इसका गुणा करेंगे sin x, फिर अब इसका अवकलन करेंगे d
log x बाई डी एक्स। ठीक है, ये होगा। अब बीच में आएगा प्लस का चिन्ह, अब इसका गुणा इसका अवकलन होगा, तो log x का गुणा फिर डी इसका अवकलन साइन x और डी एक्स। समझ आ गया ना? पहले इसका गुणा फिर इसका अवकलन, अब इसका अवकलन फिर इसका गुणा, अब बीच में प्लस का चिन्ह है, तो क्या होगा साइन एक्स का साइन एक्स लिखेंगे। अब लॉन्ग एक्स का अवकलन क्या होता है, मैंने बताया था शुरू में। लॉन्ग एक्स का अवकलन होता है डी लॉग एक्स बराबर होता है 1/x। ठीक है, तो रख देंगे लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, और बीच में क्या है प्लस, प्लस का प्लस, और ये लॉग एक्स है तो इसे लॉग एक्स लिखेंगे log x। और साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स बस होता है, माइनस में साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, प्लस का प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इतना ही आया होगा, हाँ इतने यहाँ आया, ये हमारा अवकलन है। तो इसे और सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, तो 1x इसे इधर ला लेंगे तो साइन एक्स और प्लस कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, ये निकल गया हमारा अवकलन। ठीक है, अवकलन निकल गया। और एक आध सवाल और देख लेते हैं, जैसे कि अब ये वाला देखेंगे, तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें है y बराबर, यदि ये भाग वाला देखेंगे ई एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, याद को क्या बताया था भाग वाले में, यदि y बराबर u अपॉन v है तो क्या होगा इसका अवकलन डी एक्स वाई बाई डी एक्स। क्या होगा, पहले इसका गुणा फिर इसका अवकलन, क्या v गुणा डी यू बाई डी एक्स, और बीच में आएगा माइनस का चिन्ह, फिर इसका गुणा इसका अवकलन, तो क्या होगा u का गुणा v का अवकलन। अब सभी के बटे में जो नीचे रहता है, जैसे कि इसमें v है तो v का स्क्वायर, ये होगा इसका अवकलन। तो यही सूत्र है, हमें ये भाग में तो भाग वाला में लगेगा। क्या होगा, पहले इसका गुणा इसका अवकलन, फिर उस माइनस इसका गुणा इसका अवकलन, फिर बटे में x, तो क्या लगेगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा, पहले इसका गुणा, नहीं इसका गुणा, तो x गुणा डी ई एक्स इसका अवकलन होगा डी एक्स, और बीच में क्या चिन्ह लगेगा माइनस का, और इसके बाद इसका गुणा होगा, तो क्या ई एक्स गुणा, अच्छा डी, अब इसका अवकलन तो x अपॉन डी एक्स, और बटे में क्या है x है तो बटे में उसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसे हल कर लेते हैं, तो क्या होगा x का x लिखेंगे। अब ई एक्स का अवकलन क्या बताया था, ई एक्स ही होगा, अवकलन क्या है ई एक्स। ठीक है, और माइनस माइनस का माइनस ई एक्स, और इसका अवकलन क्या होता है, कुछ मतलब एक होता है, इस x का अवकलन एक होता है, पहले देखे थे x का अवकलन एक, और बटे में क्या है x का स्क्वायर। अब ई एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ई एक्स दोनों में है तो इसे कॉमन ले लेंगे, ई एक्स प्लस, और यहाँ पर क्या बचा एक्स बचा माइनस माइनस, यहाँ पर एक निकल गया तो कॉमन, एक्स का स्क्वायर, ये निकल गया हमारा अवकलन। ऐसे ही आएगा अवकलन आया, ऐसे ही आया अवकलन। ठीक है, पहले इसका गुणा फिर इसका अवकलन, फिर माइनस इसका गुणा इसका अवकलन। ठीक है, बटे में x का स्क्वायर, तो अब इसे ऐसे लिखेंगे
मतलब एक्स करके गुना एक्स, ई एक्स का इसको मतलब अवकलन था ई एक्स, माइनस का माइनस ई, और एक्स का अवकलन है एक का गुना करेंगे जिसके साथ भी बस ये आएगा, और एक्स का इसका। अब यहाँ पर ई दोनों समान दिख रहे हैं, मतलब दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो इसका कॉमन ले लेंगे तो एक्स ई आ जाए। ठीक है, तो हमारे फिजिक्स मतलब फिजिक्स में क्लास 11th में अवकलन में यही सब बस आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं आएगा। और ऐसे भी अवकलन शायद आएगा, समाकलन आता है, समाकलन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो समाकलन यदि ये लंबा हो जाएगा, समाकलन के लिए वीडियो देख रहे हैं मतलब समाकलन लेक्चर चाहिए, कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर सकते हैं समाकलन के लिए भी देखने के लिए, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, किसके लिए, समाकलन। और हमारे पेपर में आएगा समाकलन नहीं आएगा, अवकलन नहीं आएगा, आएगा अवकलन भी आ सकते हैं, जानते तो नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो समाकलन अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बस यही था, बहुत बोरिंग लगा होगा तो देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।